Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. नंबर सिस्टम का ये फ्लो एनसीईआरटी पे बेस्ड है और नंबर सिस्टम की सीरीज में हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स टॉपिक कवर कर लिए थे और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स देखो, स्टार्टिंग से समझते हैं कि नेचुरल नंबर से जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबको पता है कि वन से स्टार्ट होता है, टू थ्री अप और अप टू सो ऑन। तो ये हो गए मेरे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और बाकी जो ये मेरे सारे हो गए, ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर। इसीलिए मैंने होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ये रिप्रेजेंट कर रखा है। ये वाला सर्कल देख सकते हो आप सारे। तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो एक तरीके से सबसेट है होल नंबर का। ठीक है, फिर चलते हैं उसके बाद। होल नंबर के बाद क्या आ गए? मेरे इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स में होल नंबर में जीरो से और सारे पॉजिटिव नंबर कवर हो रहे थे। अब इंटीजर में सारे और निगेटिव सारे उन नंबर्स के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बाद आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको सभी को बता चुके हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर माई इंटीजर्स। तो बेसिकली जितना डेसिमल नंबर पॉइंट जो भी कवर हो रहे हैं और फ्रैक्शन में वैल्यूज, वो सारी मेरी रेशनल नंबर्स हो गई। तो रेशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स एज वेल। और इरेशनल नंबर्स क्या होते थे? इरेशनल नंबर की भी हम बात कर चुके हैं, जैसे रूट टू, रूट पाई। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो ये जो मेरा बना वो हुआ मेरा रियल नंबर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 एंड 1/7। 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और सिमिलरली 1/7 का निकालना है। निकालेंगे। अब देखो, डिवाइड तो सबको आता ही है। 7/8 है ना, तो इट मीन्स 8 आपका क्या हो गया? डिवाइजर। 7 क्या हो गया? डिविडेंट हो गया। हम इससे इसको डिवाइड, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि इससे छोटा है, नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा? जीरो पॉइंट लगाया। जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं, राइट? एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 64। तो हम इस वैल्यू को इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया मेरा 6। अगेन जैसे पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर हम अपने आप जीरो लगा लेंगे। यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे ही बस जीरो बढ़ाते हैं। तो 8 हो गया ये। सेवन ज़ा, सॉरी, 7, 56। इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा? 40। सबको पता है 8 5 ज़ा 40। और रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इसकी रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है। और कितनी बार इसकी डिवाइड? 7/8 की क्या डेसिमल एक्सपेंशन आया? वो आया 0.875। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम 1/7 के लिए करेंगे। 7 डिवाइजर हो जाएगा, 1 मेरा डिविडेंट हो जाएगा। 0 पॉइंट, यहाँ पे ज़ीरो लगा लिया। कितनी बार जाएगा ये? 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया? 3 आया। फिर मैंने ज़ीरो बढ़ाया क्योंकि मेरा डेसिमल मैं ऑलरेडी पुट कर चुकी हूँ। तो 7 4 ज़ा 28, 20। इसको फिर सब्सट्रैक्ट करा, ज़ीरो। ज़ीरो एक फिर से बढ़ा लिया। 7 2 ज़ा 14, 14। इसको फिर सब्सट्रैक्ट करा, 6 हो गया। 7 8 ज़ा 56। अगेन 4, 4 फिर आ गया तो हो गया 7 5 ज़ा 35। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा मेरा ये जो मेरा डिवीजन है ये चलता ही जा रहा है। इट नेवर एंडिंग टाइप का है। तो 0.1428, मेरा रिमाइंडर कभी यहाँ पे हम देखेंगे तो कभी ज़ीरो हुआ ही नहीं। ये मेरा डिवीजन चलता ही जा रहा है।
तो ऐसे था 7/8 वेयर रिमाइंडर इज 0, और ये 1/7 एक ऐसा केस था जहाँ पे रिमाइंडर कभी 0 नहीं हुआ। तो जो भी ये वैल्यूज आई हैं 0.875 और 0.14285, तो ये हो गई मेरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, कि डेसिमल में हमने कैसे उस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1.272727 और 1.27 बार, क्योंकि देखो हम जो भी मेरी रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं हम उसको 1 बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p, देखो ये अगर डेफिनेशन आप अच्छे से देखो तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन होती है मेरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, राइट। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है तो इट मीन्स कि यस हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो चलो उसका तरीका सीखते हैं कि लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1.272727, ठीक है, अप टू जो भी ये चलता जा रहा है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, ऐसे केसेस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही है, सपोज 1.27 देखो इसमें रिपीट हो रहा है मेरा, ठीक है, तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 3 वैल्यूज रिपीट हो रही होती, सपोज कोई वैल्यू होती यहाँ पे 352 डेसिमल के बाद 352, तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं इस केस में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज भी रिपीट करेंगे आप उतने ही 1 के आगे उतने जीरोस लगा करके उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी इक्वेशन 1 को, तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो 100x और ये हो गया 127.272727, ठीक है। अब देखो ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आप सिंपली कुछ नहीं करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, जस्ट इसके ही नीचे अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, वो है तुम्हारी 1.2727। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों तरफ माइनस साइन आ गया, ये क्या हो गया 100x, सॉरी 100x माइनस x, और यहाँ हो गया 127.2727 माइनस 1.2727, ठीक है। तो इसको ये कितना हो गया सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया हमारा 126, माइनस करके देख लेना अलग से यहाँ पे, और ये हो गया मेरा 100 माइनस 1 99x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126 डिवाइडेड बाई 99। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें और वैल्यू देखें, देखो ये 9 से डिविजिबल है मेरा, 9 से कट जाएगा ऊपर नीचे, देखो यहाँ पे 114 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया, तो ये हो गया मेरा 14/11। सो दिस इज माय आंसर। और ये वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कि 14/11 p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हाँ ये है भी p बाई क्यू की फॉर्म में, और p और q इंटीजर्स हैं, और ये भी चेक कर लिया कि q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मेथड होता है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1.27 एंड 2/7। अब 1.27 और 27 के बीच में इस बार मुझे क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1/7 को डिवाइड कर लोगे। अगर हम पिछले क्वेश्चन में अपने देखें तो हमने एक 1/7 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ये वाला, तो क्या हम इसका डिवीजन वैल्यू वहां पे ले सकते हैं, तो चलो लेट्स टेक इट 1.14287, इसकी कुछ ये वैल्यू आएगी और यही वैल्यू रिपीट होगी इसकी। 2/7 की हम वैल्यू निकाल करके देखेंगे कि क्या होगी इसकी वैल्यू, तो ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 0.07 टू ज़ा
14, 14 को 20 से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 6, 7 8 ज़ा 56, 56 सब्सट्रैक्ट करा 60 से तो ये हो गया मेरा 4, फिर एक ज़ीरो बढ़ाया डेसिमल लगा रखा है, 7 5 ज़ा 35, 35 को सब्सट्रैक्ट किया 5 आया, देन 7 7 ज़ा 49, 49 माइनस करा है तो 1 आया, 1 के बाद ज़ीरो बढ़ लगा लिया, 7 1 ज़ा 7, 3 आया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ज़ीरो, 7 4 ज़ा 28, 28 देन इट अगेन सब्सट्रैक्ट करा ज़ीरो एंड 7 2 ज़ा 14। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम इसको और डिवाइड करते जाएंगे तो ये मेरी ये वैल्यू 2 के बाद रिपीट होने लगेगी, तो इसका डिवाइड करके वैल्यू क्या आ गई 0.285714 एंड बार रिपीटिशन हो रहा है इनका, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, तो देखो ये वैल्यूज तो मैंने क्या बताया था, जो रेशनल नंबर्स होते हैं आप प्रीवियस वीडियो में जा करके चेक करना, उसमें था कि या तो वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, और अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे, तो वो यही पैटर्न है जिनकी बात कही गई थी कि आफ्टर फ्यू डिजिट्स कुछ मेरा सेम पैटर्न रिपीट होने लगेगा, तो ये मेरे क्या हो गए रेशनल नंबर्स हो गए। अब इसके बीच में मुझे कोई इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए आप बस ये चीज ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर कि बस वो इसके कोई कोई ऐसा नंबर जो इनके बीच में हो। अब देखो 1 4 है और यहाँ पे क्या है 2 8 है, तो इसके बीच में कुछ भी हो, लेट्स से 1 6 ले लेते हैं, है इसके बीच में। अब इसके बाद आप अपने आप से उस इरेशनल नंबर बनाने के लिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो आप इसके आगे कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, 2 1 6 1 1 9, कोई भी, बस वो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच का। इस स्लाइड्स के साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिखे हैं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करना और आंसर बाद में मैच करना, और जब भी कभी इरेशनल नंबर, जैसे ही थर्ड क्वेश्चन आप देखो जिसमें लिखा है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो आंसर ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, बस वो वैल्यूज जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया वैसा पैटर्न फॉलो करना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, बस वो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच की होनी चाहिए। So yes guys, please keep practicing these kind of question. If any doubt, write in the comment section. Thank you.